और पंचायत का जो है कार्य सफाई के रूप में बहुत अच्छा चल रहा है। इससे जो है कई ऐसी बीमारियां आने वाली जो होती है पंचायत में, वो बीमारियां हमारी पंचायत में नहीं आई। समझ लीजिए पूरा हो चुका है सरकार पंचायत भवन का, रिपोर्ट सरकार तक चली गई है, सिर्फ राशि आने की देरी है। राशि आ जाने के बाद सरकार पंचायत भवन, मेरा लक्ष्य था कि मेरे माध्यम से बने, मेरे पंचायत में वो बनेगा। पंचायत सरकार के लगभग 1 साल से भी अधिक समय पूरे हो गए हैं। सनौली में आपने जीत दर्ज की और सत्ता में परिवर्तित होकर के सत्ता पर काबिज हुए, मुखिया बने। पिछले 1 या सवा साल की अगर हम बात करें तो अब तक सनौली पंचायत में क्या मुख्य कार्य हुए हैं? सबसे पहले इस मुबारक मौके पे, जैसे हम लोग रमज़ान के मौके पर आते हैं, हम लोग रोज़े में हैं और इस रोज़े में रहते हुए भी आप हमारा वेट लेने के लिए आए हैं और जनता के हित के लिए बात कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और 1 साल मेरा नहीं बल्कि मेरी जनता की जीत हुई थी और जनता का 1 साल पूरा हो गया है मेरे पंचायत में मुखिया बनने से। सबसे बड़ा काम मेरे पंचायत में हुआ कि स्वच्छ मिशन पंचायत में जो है मेरा SLW के तहत मेरे पंचायत को चयन किया गया है, जिसमें हमने 13 वार्ड है मेरे पंचायत में, हर वार्ड में 2-2 को स्वच्छता कर्मी को चयन किया, जो कोई एक रोज़गार का ज़रिया मिला उनको। मेरे पंचायत में मेरे माध्यम से 26 गो आदमी को रोज़गार दिए व्यक्तिगत, हर जो है वार्ड में मेरे पंचायत में 26 और पंचायत स्तरीय 4 गो जो है स्वच्छता कर्मी को हमने चयन किया और इससे हमको बहुत खुशी होती है। सफाई और हम लोगों का ईमान भी बताता है कि सफाई आधा ईमान होता है और सरकार की तरफ से हम लोगों को ये मिल जाता है कि जो है सफाई के लिए हमको दिया गया कि नहीं आप चयन कीजिए, और हमने चयन किया और पंचायत का जो है कार्य सफाई के रूप में बहुत अच्छा चल रहा है। इससे जो है कई ऐसी बीमारियां आने वाली जो होती है पंचायत में, वो बीमारियां हमारी पंचायत में नहीं आएगी। पंचायत में आपके सरकार भवन नहीं था, पंचायत सरकार भवन, और हालांकि स्वास्थ्य केंद्र थे, लेकिन सनौली एक बड़ी आबादी वाला गांव है जहां अल्पसंख्यक समुदाय की एक बड़ी आबादी है। तो पंचायत सरकार भवन को लेकर के आपकी क्या तैयारी थी या है, और स्वास्थ्य जो सेंटर है उसको लेकर के क्या तैयारी है? देखिए, मेरे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र की बहुत सख्त ज़रूरत है, खास करके मुख्य गांव सनौली पड़ता है और बहुत बड़ी आबादी है और सनौली पंचायत के नाम से ही पूरा जाना जाता है। सनौली पंचायत सरकार भवन के लिए एक ज़मीन चयन किए हैं, आम सभा में भी लिए हैं। उस ज़मीन में बिल्कुल धरातल पे बिहार सरकार ज़मीन है और उसको जो है अपने स्तर से ज़मीन को बिल्कुल क्लियर करके चौरस कर दिए हैं और हो सकता है उप सरकार पंचायत भवन के लिए बहुत जल्दी काम शुरू होगा। और ये जी, पंचायती राज विभाग में मेरा लेटर पहुंचा हुआ है, काम समझ लीजिए पूरा हो चुका है सरकार पंचायत भवन का, रिपोर्ट सरकार तक चली गई है, सिर्फ राशि आने की देरी है। राशि आ जाने के बाद सरकार पंचायत भवन, मेरा लक्ष्य था कि मेरे माध्यम से बने, मेरे पंचायत में वो बनेगा। मैं स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के क्या है? स्वास्थ्य केंद्र के लिए जो है तेजस्वी जी को लेटर लिखे हैं, चूँकि हमारे स्वास्थ्य मंत्री अभी वही हैं, तो शायद उसका भी रिपोर्ट आ चुका है। सरकारी डॉक्टर से भी बात हुई थी और ज़मीन का जो है खाता खसरा मांगा गया था हमसे, हमने उस खाता खसरा को उन तक पहुंचाने का काम किया है। हो सकता है कि जल्दी उप स्वास्थ्य केंद्र भी हमारे पंचायत सनौली गाँव में बनेगा। लगभग 24 या 26 लोगों को आपने रोज़गार में रखा, नियमित रूप से रोज़गार मिली। पंचायत सरकार भवन के लिए जगह को चयनित कर दिया आपने और उसका पूरा प्रोसीडिंग आपने कंप्लीट कर दिया और स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के भी आप उप मुख्यमंत्री से बातचीत कर लिए हैं, वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन एक सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि जब हम सनौली चौक से आते हैं, कोई भी व्यक्ति जब सनौली गांव तक आने की कोशिश करता है तो सनौली चौक से सनौली गांव तक लगभग जो सड़कें हैं वो जर्जर की अवस्था में है, और ये एक दिन से नहीं है बल्कि हमको लगता है कई सालों से ये स्थिति बनी हुई है। तो आप उसको लेकर के क्या तैयारी है, फिर उसको आप ठीक क्यों नहीं करते हैं, उस सड़कों को क्यों नहीं बनाते हैं आप? देखिए इकराम भाई, हम मुखिया बने हैं, सही बात है कि मेरे पंचायत में जो रोड अभी जर्जर हालत की बात बता रहे हैं, वो मुख्यमंत्री योजना अंतर्गत वो रोड आता है और मेरे पंचायत का जो है जनसंख्या या पंचायत का जो है एक छोर से दूसरे छोर बहुत बड़ा पंचायत है, 2 पंचायत समिति अंतर्गत एक पंचायत है और पंचायत में मुखिया के पास इतना पैसा नहीं रहता है जो कि जो है मुख्यमंत्री योजना अंतर्गत जो रोड आता है उसमें भी कार्य कर दे।
तो इसके लिए मैंने विधायक जी को कई बार लेटर भी लिखा। इससे पहले हमारे चचा मुखिया थे, वो भी कई बार विधायक जी को लेटर लिखे। ये तीसरा पीढ़ी हम मुखिया हैं और मेरा प्रयास तो हमेशा पंचायत के विकास के लिए रहता है। इससे पहले एमपी साहब को भी लेटर लिखे थे इस रोड के बारे में। देखिए कब तक सफल हो जाता है। हमारी ध्यान तो है एमपी और एमएलए के तरफ कि वो मेरे पंचायत में जो बड़ा कार्य है, जो मुखिया के अंडर से नहीं हो पाता है, वो कार्य हमारे पंचायत का कर दें, ताकि इस समाज के लोगों को चलने फिरने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। मार्गो भाई, एक आखिर में सवाल आपसे पूछेंगे। चूँकि ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा एक महत्वपूर्ण स्कीम थी, योजना थी, और इस बार मनरेगा के विषय में कहा जाता है कि सरकार ने कई तरह की पाबंदियां उस पर लगाई, आवंटन सही तरीके से नहीं हो पाता है। मनरेगा के धीमे कार्य से क्या ग्रामीण इलाका विकसित हो पाएगा, डेवलप्ड हो पाएगा? और दूसरी चीज़ें कि और भी जो योजनाएँ हैं सरकार की तरफ से, जो पंचायती स्तर पर वो काम करती है, उसमें भी कहीं ना कहीं बड़ी शिथिलता है, बड़ी धीमी गति से चल रही है। तो जो अब तक 1.5 साल का आपने सफ़र तय किया है और जो सरकार का आवंटन है और मनरेगा के कार्य की जो स्थिति है, उसको आप संतुष्टि की नज़र से देखते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके मन में ये रहता है कि ये रफ्तार और बढ़ जाती तो हमारे क्षेत्र का विकास हो जाता? देखिए, मनरेगा की बात करते हैं तो मनरेगा में सबसे ज़्यादा रोज़गार गांव देहात और निचले तबके के लोगों को, अत्यंत पिछड़ी जातियों को रोज़गार जो मिलता था मनरेगा के तहत, वो रोज़गार अभी पंचायत बिहार में बंद है। पूरे बिहार में पंचायत स्तरीय जो रोज़गार मनरेगा के तहत मिलता था वो बंद है। चूँकि अभी जो लेबर का रेट है मनरेगा में 200 कुछ रुपया है मनरेगा का रेट, यानी 225 रुपया की लमसम है। और हम लोग जो लेबर खटाते हैं वो 350 रुपया, 450 रुपया तक लेबर को रेट देते हैं। मनरेगा का योजना चलाने के लिए अब जो है, अगर 10 लेबर भी जो है हम लगाते हैं, उसका ऑनलाइन फ़ोटो होता है, हाजिरी बनता है। 10 लेबर का वही सरकार देगी जो मनरेगा का रेट है। फिर मुखिया जी अगर खटाते हैं कहीं, या कोई भी आम जनता भी किसी कार्य को करवाते हैं मज़दूर से, तो 350 रुपया से 450 रुपया मजदूरी है। तो 10 आदमी का लेबर का सरकार पैसा देगी 225 रुपया करके, तो घर से ही काम कराना पड़ जाएगा, कोई भी कार्य अगर कराएगा। यानी कि सरकार जो मजदूरी तय की है उससे कहीं ना कहीं लोगों में काम करने की इच्छा जाहिर नहीं होती। नहीं, इतने कम इस महंगाई दौर में अगर आदमी 500 रुपया, कोई गरीब आदमी लेके मार्केट चला जाता है, 500 रुपया में 1-2 सौदा होकर के घर चला आता है। और इस महंगाई दौर में 200 रुपया कोई मज़दूर का कोई बड़ा मजदूरी नहीं होता है। अब स्वयं इकराम भाई, आप तो भी इस समाज में रहते हैं, ये महंगाई में क्या 200 रुपया एक लेबर को मिलता, 225 रुपया, 230 के लमसम है कुछ मजदूरी। तो जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर के क्या आपके पंचायत में जलापूर्ति सही तरीके से हो पा रही है 7 निश्चय के तहत? देखिए, पानी ही ऐसा चीज़ है जो बिना जल के आदमी जी नहीं सकता है। और ये समस्या मेरे पंचायत में कई वार्ड ऐसे हैं, जो कि राम तटिया के हमारे वार्ड में 7 नंबर वार्ड हुआ, 8 नंबर वार्ड हुआ, पानी का जर्जर हालत हुआ, पानी नहीं मिल रहा है लोगों को। वार्ड नंबर जो है 4 में भी पानी नहीं है, वार्ड नंबर 2 में पानी नहीं है, वार्ड नंबर 1 में भी पानी नहीं है। चूँकि हमारा पंचायत बड़ा है, 13 वार्ड है, एक वार्ड की जनसंख्या 700, 800, 900 वोट है। 1 नंबर का ले लीजिए, वहाँ 1300 वोट है कि लमसम है, और वहाँ की आबादी 1300 वोटर के आधार पर है, तो आबादी मान के चलिए इससे 3 गुना ज़्यादा है। तो वहाँ 1 बोरिंग 2 बोरिंग हो जाने से सभी लोगों को पानी नहीं मिल जाएगा। उसी तरह धौरी में है, 2 वार्ड है, बड़ा गांव माना जाता है धौरी भी, वहाँ भी 1 बोरिंग से काम नहीं चल रहा है, लोगों तक पानी नहीं पहुँच रहा है। ये 25% मेरे पंचायत में लोग अभी भी पानी से जो है इस स्कीम से जो है वंचित है। अच्छा, ईद के मौके पर क्या कहेंगे क्षेत्र की जनता को, देश की जनता? मैं आने वाले त्यौहार ईद उल फित्र के मौके पर सभी देशवासियों को एवं अपने पंचायत वासियों को दिल से हार्दिक और शुभकामनाएं और ईद मुबारक पेश करते हैं। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया इकराम भाई। तो ये मरगूब साहब थे जो सनोली पंचायत के मुखिया हैं, और ये राजनीतिक दल राजद से भी जुड़े हुए हैं और जिला महासचिव हैं, और सनोला प्रखंड में राजद के प्रखंड के ये प्रभारी भी हैं। और चूँकि समान रूप से समाज में इसकी पकड़ है और राजद से भी जुड़े हुए हैं, तो लोगों में ये भी कयास है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में अगर बात की जाए राजद की तरफ से उम्मीदवार देने की, वो विधानसभा जो नाथनगर है
तो कहीं ना कहीं लोगों में इस बात की सुगबुगाहट और चर्चा भी है कि इस बार अगर इसे मौका मिलता है सेवा करने का विधानसभा नाथनगर का, तो हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये भाग्यशाली होगा। पंचायत की चर्चा में ख़ासतौर से कहते हैं कि हम सरकार भवन और स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के पूरे चिंतित हैं और अपने कार्यकाल में इसको धरातल पर हम उतारेंगे और पंचायत की सेवा के लिए हम निरंतर लगे हुए हैं और आने वाले जो समय है उसमें कुछ बेहतर कार्य किए जाएंगे। हमने रोज़गार भी दिए हैं पंचायत में, चाहे वो किसी भी स्तर का रोज़गार है, लेकिन क्या कुछ होगा इसके भविष्य का फैसला और पंचायत सनौली का जब पूरा सत्र पूरा हो जाएगा तो जनता किस रूप में इसके कार्यों को लेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। हमारी बातचीत को अगर फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज है उसे फॉलो और लाइक करिए और साझा भी कीजिए इस खबरों को, और आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके स्वतंत्र पत्रकारिता को सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।